हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। आज देखिए हम लोग राजस्थान जुडिशरी के सिलेबस के विषय में बात करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिन्हें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आपको यह पता होगा कि राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 222 सीट आप लोगों के लिए निकाली गई है। कितनी है आप देख सकते हैं, 222 सीट आप लोगों के लिए निकाली गई है, जो कि बम्पर वैकेंसी माना जा सकता है। इस बार आप लोग लग जाइए, जी जान से लग जाइए, क्योंकि इस बार आपके पास राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान एपीओ दोनों ही वैकेंसियां आपके सामने हैं। और सबसे अच्छी बात है कि शायद ये लास्ट मौका होगा आप सभी लोगों के लिए कि पुराने एक्ट से एग्जाम देने का, ठीक है। क्योंकि जो आईपीसी है, सीआरपीसी एविडेंस है, चाहे हम राजस्थान जुडिशरी की बात कर लें, चाहे हम राजस्थान एपीओ की बात कर लें, सभी में आपके वही पुराने एक्ट पूछे जाएंगे। तो ये लास्ट मौका आप लोगों के लिए रहेगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए है। तो 222 सीट बहुत ही ज्यादा वैकेंसी होती है, तो इस बार चाहे जैसे आप लोग लग जाइए। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जो सिलेबस आया है उसके विषय में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं जो सिलेबस बताऊंगा उस सिलेबस के साथ साथ हो सकता है कि आपका जो डाउट हो कुछ यहां पे क्लियर हो जाए, और जो डाउट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों का जवाब दे सकूं। तो मैं सिलेबस के विषय में बात करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये राजस्थान जुडिशरी की जो वैकेंसी आई है ये कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। भाई बहुत कॉल या मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर मैं दे सकता हूं कि नहीं, मैं दे सकता हूं कि नहीं, मैं अभी लास्ट सेमेस्टर मेरा है, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो राजस्थान एपीओ और राजस्थान जुडिशरी को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है स्टूडेंट्स में। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कौन स्टूडेंट राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। वो सभी स्टूडेंट जिनके पास लॉ की डिग्री है वो स्टूडेंट तो दे ही सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, चाहे आपने 3 साल का एलएलबी कर रखा है, चाहे आपने 5 साल का एलएलबी कर रखा है, यदि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे एलएलबी 3 साल वाले लास्ट में हैं, चाहे 5 साल वाले में लास्ट में हैं, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? शायद हमारे हिसाब से ये पहला स्टेट होगा जहां पर लास्ट सेमेस्टर वालों को भी यहां पे मौका दिया जाता है। अगर आपके नजर में और कोई स्टेट है जहां पे लास्ट सेमेस्टर वालों को मौका दिया जाता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा ऐसा कौन सा एग्जाम है स्टेट जुडिशरी का जहां पे लास्ट सेमेस्टर वालों को भी मौका दिया जाता है। ठीक है, राजस्थान एपीओ में क्या है कि लास्ट सेमेस्टर वाले नहीं दे सकते, वहां पे आपका लॉ पास आउट होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे अभी सिलेबस में कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आपको राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान एपीओ कोई भी आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं अब सिलेबस। देखिए ये हमने स्क्रीनशॉट लेके ये अलग अलग हमने काम की जो चीजें हैं नोटिफिकेशन से ये हमने निकाल लिया है आप लोगों के लिए। देखिए शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, आप मोबाइल यूं न करके ऐसे करके देखिए तो शायद दिख जाएगा, और जो क्वालिटी है अपनी वीडियो की उसको आप प्लीज बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये समझिएगा कितने आपके प्रश्न पत्र होंगे। प्री में हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की बात करेंगे। ये 3 चरण में होता है एग्जाम, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। क्लियर? अब प्री में सिर्फ एक पेपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। उस एक पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखिए, 70% किसका रोल होता है, ये लॉ का रोल होता है। ठीक है, प्री की बात कर रहा हूं मैं। 30% आपका जो रोल होता है वो लैंग्वेज का होता है। इस लैंग्वेज में भी 2 आपको लैंग्वेज पूछी जाती है, एक हिंदी पूछी जाती है और दूसरी इंग्लिश पूछी जाती है। क्लियर? तो 70% लॉ से पूछा जाएगा, 30% आपका लैंग्वेज से पूछा जाएगा।
टोटल जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहां पे नहीं है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहां पर नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है जिसे हमने बता दिया। अब हम देखते हैं कि आखिर लॉ में क्या पूछा जाता है और हमारी लैंग्वेज जो है इसमें क्या पूछा जाता है, इन दोनों में क्या पढ़ना हमें। अभी मैं इससे बताऊं आपको कि प्री में क्या पढ़ना है, उससे पहले आप ये समझिएगा जो मेंस में आपके पेपर है वही पेपर आपके प्री में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्री में क्या पूछा जाएगा, ध्यान से समझिए। ये सभी पेपर जो लॉ फर्स्ट आप देख रहे हैं, लॉ सेकंड देख रहे हैं, ये सभी पेपर आपके प्री में पूछे जाएंगे। इन 70% लॉ का जो आएगा क्वेश्चन, ये सभी आपके प्री में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हम ऐसे कर दें कि ये जो लॉ पेपर फर्स्ट है और सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों मिला के 70% आपका लॉ रहेगा। ठीक है, अब क्या पूछा जाता है ध्यान रखिए। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, पुराना वाला ध्यान रखिएगा, नया नहीं है एक्ट जुड़ा हुआ इसमें पुराना ही पढ़ना है। एपीसीसी, आरपीसी, एविडेंस, ये ध्यान रखिएगा। चाहे राजस्थान जुडिशरी है चाहे राजस्थान एपीओ, इन दोनों में ही अभी तक ये पुराना ही पढ़ना है। तो एविडेंस हो गया, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग। ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग को आप 1 मिनट हटा दीजिए, यहां से एक क्वेश्चन आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आते हैं, तो इस पे अभी प्री में ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, लॉ पेपर सेकंड में देखिएगा सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ध्यान रखिएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चैप्टर यहां पर 17 पूछा जाता है। लेकिन इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एनआई एक्ट का हम चैप्टर 17 ही पढ़ के चले जाएं। आप जो आगे की चीजें हैं, बेसिक चीज, उनको भी जानते रहिएगा। कम से कम सेक्शन 1 फिर 2 डिफिनीशन क्लॉज, ये सब पढ़ के जाइएगा। ठीक है, या हम तो ये कहते हैं कि एनआई एक्ट एक बार सरसरी निगाह से बाकी चीजों को पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 17 तो अच्छे से ही पढ़िएगा, सेक्शन 2 जो परिभाषा खंड होगा उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जो सेक्शन जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां ऑब्जेक्शन नहीं करने जाएंगे, उंगली नहीं उठाने जाएंगे कि भैया आपने कहा था चैप्टर 17 से ही सिर्फ आएगा क्वेश्चन, आपने आगे से क्यों दे दिया। तो ऐसा नहीं है, आप एक बार पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। 17 चैप्टर 17 जो है इस पर जोर ज्यादा दीजिएगा, मगर आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको भी अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ एनआई एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग। ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ना, यहां से एक क्वेश्चन आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, इस पर ज्यादा आप माथापच्ची मत करिएगा, सीपीसी आप पढ़ लेंगे, वहां से काम चल जाएगा आपका। क्लियर, ये हुई बात किसकी, ये आपकी लॉ की होगी। 70% जो लॉ आ रहा है यही पेपर आपको पढ़ने हैं। ठीक, अब यही पेपर आपका मेंस में भी है। देखिए, मैं प्री और मेंस साथ साथ बताते चल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। प्री में हमने कह दिया कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, प्री के लिए। अब मेंस थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें लॉ में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आता है। ये 100 मार्क्स का आता है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों 100 मार्क्स के आते हैं। 3 घंटे का समय दिया जाता है। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। फिर अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज पे। यहां तक मेंस की बात हो गई, ये आपका प्री में भी आ रहा है, यही चीज आपका मेंस में भी आ रहा है। क्लियर, अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, यहां पर हिंदी और इंग्लिश आती है। 30% रोल जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। अब हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये हिंदी है आपका। हिंदी में क्या है, शब्द रचना, जिसमें संधि, अनुसंधि, विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय,
फिर शब्द प्रकार, इसमें तत्सम, अर्थ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब पढ़ना है आपको। फिर शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थ, भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। नेक्स्ट शब्द शुद्धि पढ़ना है, व्याकरणिक कोटियां जिसमें पर्सन, लिंग, वचन, पुरुष, कौल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, फिर वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, परिभाषित शब्दावली में प्रशासनिक और विधिक चीजों को यहां पर पढ़ना है। तो ये किसका हो गया? ये आपका हिंदी का हो गया। अब इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है। ये प्री का है, ध्यान रखिएगा। अब प्री में इंग्लिश में क्या आता है? टेंस पढ़ना है, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइंस पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसके बाद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ना है। तो ये हुई बात इंग्लिश की। तो आई होप आप समझ चुके होंगे प्री में आपको क्या पढ़ना है। ये पूरे पेपर आपके प्री के होंगे, लॉ में पढ़ना है और लैंग्वेज में आपको ये चीजें पूरी पढ़नी है। क्लियर बात? अब समझिएगा, यदि आपको हिंदी पढ़ना होगा तो हिंदी के लिए फ्री सेवा आप लोगों के लिए है। मेरे YouTube चैनल पर हिंदी की फ्री क्लास पड़ी हुई है। अगर आपको नहीं मिलती है मुझे संपर्क करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आपको वो चीज सेट कर दूंगा। ठीक है? तो हिंदी आपका वहीं से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कुछ क्लासेस आपको हमारे तरफ से फ्री में मिल जाएगी इंग्लिश की। ठीक है? तो ये भी आप वहां पे पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम पेपर फर्स्ट और सेकंड की, तो इसकी आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी। तो इसे आप क्लास ज्वाइन करके तुरंत अपनी तैयारी में लग सकते हैं। देखिए, इसको अगर आप जुडिशरी का क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो एपीओ में भी आपको मदद कर जाएगा, क्योंकि लगभग आप चीजें, कुछ कॉमन चीजें पेपर आपको राजस्थान जुडिशरी और राजस्थान एपीओ दोनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है? चलिए, अच्छा ये देखिए प्री में क्या है ये हमने बताया, आपका लैंग्वेज का है। अब मेंस में देख लेते हैं, लैंग्वेज में क्या है? हिंदी एसे आएगी। ठीक है? एसे राइटिंग इन हिंदी लैंग्वेज पूछा जाएगा। फिर पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, जिसमें एसे राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। मतलब एसे आपका हिंदी में भी लिखना होगा और इंग्लिश में भी लिखना होगा। ये किसमें? ये आपका मेंस में लिखना होगा। ठीक है? तो इस तरह हमने प्री बता दिया, आपको मेंस बता दिया। अब यहां ध्यान रखिए, लैंग्वेज में जो मेंस, ये मेंस का है। ठीक है? ये मेंस है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर पेपर फर्स्ट हिंदी एसे है जो कि 50 मार्क्स का आता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर सेकंड इंग्लिश एसे का है, 50 मार्क्स का आता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है? तो ये हो गया आपका मेंस का। तो प्री हो गया, मेंस हमने बता दिया। अब इंटरव्यू समझिए। इंटरव्यू जो है वो 35 मार्क्स का होता है। क्लियर? तो ये इस तरह हमने बताया आपको, प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। ये तीनों की जानकारियां हमने आपको यहां पर दे दी है। अब मैं अलग से कुछ दिन बाद एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान जुडिशरी और राजस्थान एपीओ की तैयारी आप साथ साथ कैसे कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर क्या मैं एक ही एग्जाम की तैयारी करूं, चाहे राजस्थान जुडिशरी या राजस्थान एपीओ, क्या दोनों हो जाएगा? क्या पॉसिबल है कि दोनों एक साथ में तैयारी करूं? तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा रास्ता है जिसके माध्यम से आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही आराम से इजी वे में आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? उसकी वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। अब रही बात क्लास की, यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी राजस्थान जुडिशरी की या राजस्थान एपीओ की, चाहे मेजर है चाहे माइनर है, किसी भी एक्ट की क्लास ज्वाइन करनी है, सिंगल आप क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी एक्ट जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, कोई भी एक सिंगल एक्ट भी आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। फीस आपको सिर्फ उसी की पे करनी होगी। ठीक है? तो कोई भी राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान एपीओ, कोई भी क्लास ज्वाइन करनी है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? और यहां तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।